हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनिधा और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज है मंगलवार की शाम और मैं बना रही हूं, हस्बैंड का फास्ट है तो पूड़ी और आलू, जीरा फ्राई आलू हैं और साथ में इसके नींबू का अचार है। तो मैं वही सेकती जा रही हूँ और सेक के गरम गरम सबको सर्व करूँगी, क्योंकि मंगलवार है तो मतलब लहसुन प्याज नहीं खाते हमारे यहाँ। और अचार भी मैंने जो नींबू का डाल के रखा है वो सेंधा नमक वाला डाल के रखा है, तो हस्बैंड सेंधा नमक का ही खाना खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पापा, हस्बैंड और बेटी तीनों लोग बैठ गए हैं। तो मैं यहाँ सर्व करती जाती हूँ उन लोगों को, वो खाते जाते हैं। तो मिवी को भी साथ में बिठा देते हैं कि कहीं मिवी भी खा ले। फिर इसके बाद मैंने बनाई सबके लिए चाय वगैरह। और अब दूसरा दिन है ये, तो सुबह से पोहे बनाए नाश्ते में और साथ में मैंने चाय बनाई। और अदरक इस बार बहुत अजीब टाइप का आया था, मतलब बहुत ही तेज़ अदरक था। तो अदरक बहुत ही कम डालने को हो रहा था, लेकिन आदत तो तेज़ अदरक पीने की है। फिर लेकिन थोड़ा सा भी डालो तो वो बहुत तेज़ हो जाता है इस टाइप से। फिर मैंने जितनी गुस्सा थी सारी निकाली अदरक के ऊपर, कूट के डाला। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ आपके साथ मिक्स जो दालें आती हैं, जिसमें चना और लोबिया और मटर और हरे चने, ये सारी जो दालें मिक्स रहती हैं एकदम खड़ी, मैं उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। सो उसको मैंने क्या कर लिया है कि अब ये नेक्स्ट डे है तो मैंने उसको अच्छे से कुकर में डाल के 8 से 10 सीटी दे दी हैं। पहले फूलने के लिए लग गए थे 4-5 घंटे। इसके बाद 8 से 10 सीटी दे के अच्छे से उबाल लिया, जिससे कि वो एकदम सॉफ्ट हो गए, क्योंकि चने पकने में टाइम लगता है। और अगर आप सोडा डालेंगे तो तुरंत पक जाएगा 3 से 4 सीटी में, 5 सीटी में, लेकिन नहीं डालेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। और अभी मैं कढ़ाई में डाला मैंने जीरा राई और कच्चे आलू कट करके डाल दिए, इन्हें फ्राई होने के लिए डाल दिया। साथ ही साथ मैं करती जा रही थी रोटी बनाने की तैयारी। सो रोटी बनाने के लिए मैं आटा भी गूँथ रही थी, कि मैंने सोचा आटा भी गूँथ जाएगा। और आलू फ्राई कर लिए मैंने। अब बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। तो मैं निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि प्याज को इसी के साथ मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी में प्याज भी अच्छे से कुक हो जाएगी। और ये सब्ज़ी बहुत अमेजिंग लगती है, रोटी के साथ भी अच्छी लगती है और राइस के साथ भी अच्छी लगती है। और अगर आप पूड़ी के साथ इसे खाना चाहें तो पूड़ी के साथ भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि मटर और चने वगैरह रहते हैं ना मिक्स, इसके लिए बहुत मज़ेदार लगती है। थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से भूनेंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पूरी रेसिपी में गैस का फ्लेम हमको मीडियम टू लो रखना है। अब मैंने इसमें एक पेस्ट डाला है, जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और इसके साथ बड़ी इलायची और काली मिर्च का एक पेस्ट है। इसको मैंने अच्छे से मिक्सर में पीस के डाल दिया है जब प्याज भुन गई। और अब इसमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, चिली फ्लेक्स और साथ ही साथ मैं इसके डाल रही हूँ थोड़ा इसमें अमचूर पाउडर खट्टेपन के लिए, क्योंकि मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ इस रेसिपी में, इसलिए मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इमली का पल्प डाल सकते हैं, पर टमाटर ना डालें, टमाटर से इतना मज़ेदार टेस्ट नहीं आता। देखिए मैं कभी नहीं डालती हूँ, और आप चाहें तो एक आध बार ट्राई कर सकते हैं। और ये देखिए इस टाइप से ये रहता है। तो अच्छे से पक गई है ये सारी दालें ही बोलेंगे इनको। और इनको अब मैं डाल देती हूँ अपने जो आलू वाली हमारी ग्रेवी तैयार है उसमें, और बढ़िया तरीके से मस्त कुक करेंगे। और इसके बाद ठंडी होने के बाद सर्व करेंगे। और ये देखिए हमने दैनिक भास्कर के कूपन जमा करे थे, मैंने नहीं किए थे, मतलब पापा ने किए थे। पापा रोज़ अच्छे से उनको संभाल के रखते थे, तो उनसे हमें ये गिफ्ट आया है। तो डिब्बे आए हैं ये। फिर मुझे ढूंढने थे क्लिप्स, क्योंकि बारिश आ गई है तो कपड़ों को टांगने में बहुत दिक्कत होती है। तो फिर मैंने क्लिप ढूंढने के लिए, वो क्लिप क्या है, शिफ्टिंग के टाइम पे मैंने कहीं रख दिए थे, मुझे मिल नहीं रहे थे। तो मुझे याद था जहाँ तक कि मैंने इस वाले थैले में रखे, वो भी एक ट्राई कर रही थी मैं, रखे कि नहीं रखे। तो फिर फाइनली मुझे पूरा सामान निकालना पड़ा। और इसमें मिवी के कुछ पुराने कपड़े भी रखे हैं, कुछ मेरे कपड़े भी रखे हैं, मिवी के विंटर वेयर भी रखे हैं। एक्चुअली मैं मिवी के बहुत सारे कपड़े स्टोर नहीं करती, क्योंकि जैसे उसको छोटे होते हैं तो मैं किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ, जिससे कि भाई दूसरे को भी वो हो जाए। और इसके साथ ये देखिए क्लिप्स मुझे मिल गए थे, बहुत मुश्किल से ढूंढने के बाद फाइनली मुझे ये क्लिप मिले। तो मैंने इनको रख लिया बहुत संभाल के, और याद से कि मैंने इसमें रखे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ज़्यादा एकदम से बहुत नीड हो जाती है, कपड़े नहीं सूखते, टांगना है,
तो क्या करूँ, क्योंकि कुछ हैंगर्स भी ख़राब हो गए हैं, तो अभी हैंगर्स भी सोच रही हूँ कि 1 दर्जन लेके आऊँगी। और फिर मैंने नहा के और हेयर वॉश तो नहीं किया था, लेकिन बाल इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं पसीने में कि फिर सुखाना मुश्किल हो जाता है।